जब द्रविड़ गांगुली ने श्रीलंका के उड़ा दिए होश, कर डाली थी महासाझेदारी। साल 1999 के वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में दूसरे विकेट के लिए 318 रनों की साझेदारी की थी। उस वक्त वनडे इंटरनेशनल में ये किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। इस यादगार साझेदारी के चलते भारत ने उस मुकाबले में 6 विकेट पर 373 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 26 मई का दिन बेहद खास है। 24 साल पहले इसी दिन टॉन्टन के मैदान पर राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 318 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप की थी। गांगुली और द्रविड़ की ये महासाझेदारी 1999 के ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ मैच में हुई थी। उस वक्त वनडे इंटरनेशनल में ये किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। ओपनिंग करने उतरे सौरव गांगुली ने 158 गेंदों का सामना करते हुए 183 रन कूट डाले थे। इस दौरान गांगुली ने 17 चौके और 7 छक्के लगाए। गांगुली के वनडे करियर का यह सबसे बड़ा स्कोर रहा। दूसरी ओर राहुल द्रविड़ ने केवल 120 गेंदों पर 145 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 1 सिक्स शामिल रहा। वास ने दिया भारत को शुरुआती झटका। बता दें कि उस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। श्रीलंकाई टीम को चामिंडा वास ने पहले ही ओवर में सफलता भी दिला दी, जब उन्होंने सदगोपन रमेश को एक शानदार आउटस्विंगर पर बोल्ड कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि चामिंडा वास आज भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटेंगे, लेकिन गांगुली और द्रविड़ के इरादे कुछ और ही थे। द्रविड़ गांगुली ने श्रीलंका के उड़ाए होश। द्रविड़ ने क्रीज पर उतरते ही आक्रामक रवैया अपना लिया और मुताबिक चौके लगाए। द्रविड़ इस पार्टनरशिप के शुरुआती हाफ में गांगुली की तुलना में ज्यादा आक्रामक रहे। द्रविड़ ने 102 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो विश्व कप में उनका लगातार दूसरा शतक था। उन्होंने ब्रिस्टल में केन्या के खिलाफ मुकाबले में भी नाबाद 104 रन बनाए थे। दूसरी ओर गांगुली ने 119 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर बड़ी हिट्स की झड़ी लगा दी। गांगुली ने आखिरी के 83 रन सिर्फ 39 गेंदों में बनाए। इससे उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का पता चलता है। गांगुली ने खासकर श्रीलंकाई स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन और सनत जयसूर्या के खिलाफ जमकर रन बटोरे। दोनों खिलाड़ियों की अद्भुत पारियों के चलते भारत ने 6 विकेट पर 373 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। रॉबिन सिंह ने गेंदबाजी में किया था कमाल। जवाब में श्रीलंकाई टीम 42.3 ओवरों में 216 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने वह मैच 157 रनों से जीत लिया था। रॉबिन सिंह ने 9.3 ओवर में 31 रन देकर 5 विकेट झटके थे। भारत उस वर्ल्ड कप के दौरान ग्रुप स्टेज में 5 में 3 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रहा था। हालांकि सुपर 6 स्टेज में भारत को 5 में से 4 मैच गंवाने पड़े और वो खिताबी रेस से बाहर हो गई थी। फिर द्रविड़ ने सचिन के साथ तोड़ा रिकॉर्ड। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 महीने बाद ही टूट गया था। खास बात ये है कि उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को खुद द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर तोड़ा था। द्रविड़ और सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में नवंबर 1999 वनडे में दूसरे विकेट के लिए 331 रन जोड़े थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मुकाबले में द्रविड़ ने 15 चौके और 2 छक्के की मदद से 153 रनों की पारी खेली थी। वहीं सचिन ने नाबाद 186 रन बनाए थे, जिसमें 20 चौके और 3 सिक्स शामिल रहे। द्रविड़ सचिन का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 साल बाद एक बार फिर टूटा, जब वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और मार्लोन सैमुअल्स ने फरवरी 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 372 रनों की साझेदारी कर दी। गांगुली द्रविड़ के बीच हुई 318 रनों की पार्टनरशिप का इंग्लिश क्रिकेटर जोस बटलर पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बटलर ने क्रिकबज़ से कहा था, वे मेरे शुरुआती वर्ष थे। उस मैच में गांगुली और द्रविड़ को बड़े शतक बनाते हुए देखने का मुझ पर अविश्वसनीय प्रभाव पड़ा था। उस मैच के जरिए मैं भारतीय दर्शकों के खेल के प्रति जुनून को पहचान पाया था।